वो पहली मुलाकात याद तो है ना? वो आँखों से आँखों की बात याद तो है ना? तुम्हें पता है, उस दिन ना तुमने मुझे सुबह से मैसेज भेज भेज के मानो परेशान ही कर दिया था। कहाँ मिलना है, कब मिलना है, कितने बजे मिलना है, कैसे मिलना है और न जाने क्या क्या पूछ रही थी तुम उस दिन मुझसे। पर हाँ, तुम्हारी वो जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो मुझे मन ही मन बड़ा खुश कर रही थी। मैं भी ना उस दिन पूरी तैयारी से आया था। मुझे क्या, कब, कैसे बोलना है, मैं सब याद करके आया था। और वो जो हिंदी फिल्मों में होता है ना कि हीरो हीरोइन के इंतज़ार में घंटों बिता देता है, फिर कहीं से हीरोइन आ जाती है और उससे सॉरी सॉरी मुझे बहुत लेट तो नहीं हुआ ऐसे बोलती है। मुझे भी ना उस दिन तुम्हारे मुंह से सॉरी सुनना था, इसीलिए मैं घर से ना आधा घंटा ही जल्दी निकल गया। आधा घंटा जल्दी निकलने के बावजूद भी जब मुझे तुम वहाँ खड़ी मिली, जो मेरे से पहले आके तुम वहाँ खड़ी थी, मानो मैं डर ही गया था। मुझे लगा कि मुझे बहुत देर हो गई है और अब तुम मेरे ऊपर बहुत भड़कोगी, मुझे बहुत कुछ सुनाओगी, मेरे ऊपर बहुत डांटोगी और क्या पता अगर तुम्हारा गुस्सा ज़्यादा हो तो तुम यहाँ से चली भी जाओगी। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आते ही मैंने आंखें बंद कर ली और मैंने सॉरी 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 की रट लगा ली थी। पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तब तुम बस हंस रही थी और वो तुम्हारे हंसी ने मुझे और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल दिया था। मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो इसलिए तुम हंस रही हो, पर मैंने कुछ पूछने से पहले ही तुमने मुझे बता दिया कि डोंट वरी, मैं जस्ट अभी आई हूँ। और तब जाके मेरे जान में जान आई। तुमने उस दिन लाल कलर की ड्रेस पहनी थी, एकदम फूल की तरह नाजुक और बड़ी खूबसूरत लग रही थी तुम उस दिन। तुम जितने अपनी व्हाट्सएप की डीपी पे और इंस्टाग्राम पे फिल्टर यूज करके भी खूबसूरत नहीं दिखती हो ना, उस दिन उससे कई ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी तुम। मुझे तुम्हें वहाँ देख के मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या बोलूँ। मुझे तो ये सब सपना ही लग रहा था। जो कुछ मैंने 2 दिन याद किया था कि मैं ऐसे बोलूँगा, अब बोलूँगा, मैं सब भूल गया था। मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था और शायद तुमने ये पहचान लिया था, इसीलिए तुमने सामने से बोला कि चले अब। और तब थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी। आगे जाके जब वो मेरी स्कूल की दोस्त मिली थी और जब उसने मेरे से हाथ मिलाया था, तो पता है तुम कितना चिढ़ गई थी। तुम्हारे वो जो 2 छोटी छोटी आंखें थी ना, उनमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तुम बहुत जेलस फील कर रही हो। और वो जो तुम्हारे गोरे गोरे गाल थे ना, वो कैसे टमाटर में बदल रहे थे, एकदम लाल लाल हो रहे थे। तुम्हें गुस्से में देख के ना मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। तुम उस लड़के को बोलना चाहती थी पर उस दिन तुमने उसे कुछ नहीं बोला। मुझे पता है तुम बहुत जल रही थी। फिर बाद में आगे आके तुमने मुझसे गुस्से से पूछा कौन थी वो लड़की, और मैंने शांति से जवाब दिया स्कूल की दोस्त। तुम बोले अच्छा स्कूल की दोस्त, हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? और मैं बोला ऐसे ही मिला लिया होगा उसने हाथ। और तब तुम बोल रही थी अच्छा ऐसे ही भला कोई कैसे हाथ मिला ले सकता है? तुम क्या हर एक लड़की से ऐसे ही हाथ मिलाते हो? मैंने तब कुछ नहीं कहा था, मैं बस हंस रहा था तुम्हें देख के, तुम्हारी वो जलन को देख के। फिर आगे जाके जब तुम्हारे बुआ के, चाचा के, पापा के, मामा के भतीजे मिले थे, तब पता है तुम कितना डर गई थी। तुम्हें यह डर था कि कहीं ये लोग जाके मेरे पापा को बता ना दे कि मैं किसी लड़की के साथ थी। तुम इतना ज़्यादा पैनिक हो गई थी, इतना ज़्यादा पैनिक हो रही थी कि बस अब सब खत्म, अब मेरे पापा को पता चल जाएगा। तुम खाली पीली इतना ज़्यादा पैनिक हो रहे थे उस दिन। मुझे ऐसे लगा था कि मानो मेरे शमशेर सिंह की ना लज्जो बन गई है। फिर जब हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए ठहरे थे, पता है वो कॉफ़ी पीने के बाद जब तुम्हारे होठों पे
वो जो मुझ की तरह आ गया था। मैं तुम्हें कितना बताने की कोशिश कर रहा था मगर तुम समझ नहीं रही थी। फिर जब मैंने तुम्हें अपना फ्रंट कैमरा दिखाया तब तुम्हें पता चला और तब तुम खुद भी अपने ऊपर हंसने लग गई थी। आगे जब हम लोग गार्डन में बैठे थे तो वहाँ जो छोटे छोटे कुत्ते थे तुम उनसे पहले कितना डर रही थी, और फिर बाद में जब वो कुत्ते भी तुम्हारी तरफ आने लगे तब तुम्हें भी उनसे लगाव हो गया था। तब तुम भी उनसे खेलने लग गई थी और तुम उनसे फिर इतना ज़्यादा अच्छे से खेलने लग गई थी कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, तुम्हारी बचपन वाली एक छोटी सी लड़की को देख रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि तुम मुझे नहीं, तुम उन्हीं को मिलने आई हो, क्योंकि तुम मेरे से जितना बात नहीं कर रही थी ना, उससे कई ज़्यादा तुम बात उनसे कर रही थी। फिर जब शाम हुई, जब घर जाने का वक्त आया, तब दोनों को भी घर नहीं जाना था। मन ही मन दोनों को लग रहा था कि काश ये शाम जल्दी ना होती, काश ये दिन आज खत्म ना होता। बाय बोलते वक्त भी मन भर के आ रहा था। पर हाँ, मैंने उस दिन ना एक बात समझ ली कि मैं जितना तुम्हें पूरे साल भर में भी नहीं पहचान सका था ना, पता नहीं थी, पर ऐसे लगा कि मैं तुम्हें वो मुलाकात में बहुत ज़्यादा पहचान चुका था। तुमने उस एक मुलाकात में ना मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। प्यार मतलब क्या होता है ये समझा दिया था, डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली सही। तुम्हारे वो जो नखरे थे, तुम्हारी वो जो क्यूटनेस थी, तुम्हारे हंसी के पीछे की क्यूटनेस, तुम्हारे गुस्से के पीछे की क्यूटनेस, सब बहुत अच्छा था। उसके बाद हम कभी मिले नहीं, पर मैं आज भी वो सब याद करके अकेला हंसते रहता हूँ। काश हम फिर से मिले, वैसे ही आंखों ही आंखों से बातें करने के लिए।